हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ सीडीपी में थॉर्नडाइक थ्योरी। जो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक जो थे उनका थ्योरी आज लेकर के आया हूँ, जो सीडीपी में 30 नंबर में ये पूछा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है। चलिएगा तो हम लोग देखेंगे, इनके बारे में आज जानेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये वैज्ञानिक जो थे कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किए। संवादवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। जो ये वैज्ञानिक हैं, इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये जो सिद्धांत दिए हैं, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए हैं, जो जिसको कह सकते हैं कि गलती और दोहराव, बार बार प्रयास। बच्चा गलती कर करके और बार बार प्रयास करके सीखता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ। ये संवाद का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत को संवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी मुख्य अवधारणाएं क्या थी? मुख्य अवधारणाएं, इनकी मुख्य अवधारणाएं जो है, पहला, थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने का परिणाम है, जिसको एस आर बाउंड बोला जाता है। एस आर थ्योरी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एस आर थ्योरी का मतलब क्या होता है? एस आर थ्योरी कौन दिए हैं? एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक दिए हैं। जो संवादवाद का सिद्धांत भी उसको बोला जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी उसको कह सकते हैं। इनको कहना था क्या कि सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध है। जो बच्चा सीख रहा है, चाहे कुछ भी सीखे, उसको सीखने के लिए किसी न किसी उद्दीपन की जरूरत होती है। और ये उद्दीपन शब्द क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज का लोभ देना, लालच देना, वही उद्दीपन हुआ। अगला देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि उन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पर किए। जो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक थे, वो किस चीज पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर किए थे, जिन्हें एक पहेली बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। बिल्ली बाहर रखी मछली को पाने के लिए कई प्रयास करती थी। अंततः सही अनुक्रिया दरवाजा खोलना सीख जाती थी। कहा जाता है कि जो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक में जो थे, वो क्या किए, एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिए। और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने के बाद भूंजी हुई मछली, पकी हुई मछली उस पिंजरे के बाहर रख दिए। और पिंजरा में जो छिटकिली होती है, जो लॉक होता है, उस लॉक को लगा दिए। उसमें ताला नहीं मारे, मतलब ऊपर से क्या था, वो छिटकिली था कि थोड़ा सा भी उस छिटकिली को यदि कोई खोल देता तो खुल जाता और दरवाजा खुल जाता। और दरवाजा खुलने के बाद उद्दीपन को प्राप्त बिल्ली कर लेता, वो मछली को प्राप्त कर लेता। लेकिन पहले उस बिल्ली को क्या किए, वो एक पिंजरे में बंद कर दिए और बाहर क्या रख दिए, मछली रख दिए। तो ये क्या हुआ कि जो पिंजरे के अंदर एक होता है लीवर, और लीवर पर जैसे ही पैर पड़ेगा, क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली समझ नहीं पाती है, वो उछल कूद करती है। पहले वो क्या करती है, अगला पाँव से पकड़ने की कोशिश करती है ताकि मछली पकड़ा जाए। लेकिन ये बार बार अनुक्रिया करने से कभी उछलती कभी कूदती, जब दरवाजा नहीं खुलता तो कभी उछल कूद करती। तो ऐसे ही करते करते बार बार प्रयास करने से एक बार का हुआ कि बिल्ली का पंजा किस पे पड़ा, लीवर पर पड़ गया। जैसे ही लीवर पर बिल्ली का पंजा पड़ा, दरवाजा क्या हुआ, खुल गया। जब एक बार दरवाजा खुल गया तो बिल्ली क्या की, मछली को प्राप्त कर ली। उद्दीपन क्या हुआ, प्राप्त हो गया। वही उद्दीपन हुआ। ये बीच में जो क्या हुआ, जो इसको खाना मिलने का जो था, जो उद्दीपन था, क्या था, मछली और बिल्ली के बीच जो उद्दीपन हुआ, क्या हुआ, लीवर हुआ, मछली प्राप्त कर लिया वो। ऐसे ही अनुक्रिया बार बार करने पर बिल्ली समझ गया कि देखिएगा कि बार बार यदि बिल्ली जो है समझ गया कि पैर को लीवर पर रखेंगे, दरवाजा खुलेगी और हमको मछली मिल जाएगी, भोजन हमको मिल जाएगी। ई चलते जब एक बार जब सीख गई बिल्ली, तो क्या की, फिर वो बार बार लीवर पर पैर रखती थी और भोजन प्राप्त कर लेती थी।
देखिएगा आगे हम लोग सीखेंगे सीखने के मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। सीखने का नियम क्या है? पहला, थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक हैं, उनका जो नियम है क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि शिक्षार्थी सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तो वह अधिक प्रभावी ढंग से और जल्दी सीखता है। कह रहे हैं वैज्ञानिक, बोल रहे हैं थॉर्नडाइक, यदि कोई बच्चा सीखने के लिए उत्सुक है, कोई भी शिक्षार्थी चाहता है कि हम ये चीज सीखें, तो वो क्या कर सकते हैं? वो बच्चा जल्दी सीख सकता है। उसी को क्या बोला जाता है? तत्परता का नियम कहा जाता है। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है। उपयोग का ना इसको बोलते हैं उपयोग का नियम। यदि अभ्यास रोक दिया जाए तो यह संबंध कमजोर हो जाता है, अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। कह रहे हैं कि अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम जो इस नियम से यह पता चलता है कि यदि बार बार अभ्यास ना किया जाए, अभ्यास बार बार ना किया जाए तो जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध है वो नहीं बन पाएगा और क्रिया नहीं हो पाएगी, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? नई नई चीजें का मतलब कि बार बार नया अभ्यास कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नया चीज मिलवे करेगा और आगे की ओर बढ़ता है। अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या है इसमें देखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसके अनुसार जिस कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है उसे सीखने का संभावना बढ़ जाती है और जिस कार्य का परिणाम असंतोष होता है उसे दोहराने की संभावना कम होती है। देखिए प्रभाव इसमें यह पड़ता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अनुसार सिर्फ कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है। अगर यदि किसी भी बच्चा को जिस काम करने में मन लग रहा है तो काम को बार बार करेगा वो, और बार बार करने से उसको मजा मिलता है, मजा आता है कि नहीं ये काम हम और करेंगे, बार बार करेंगे, और उसको संतोष मिलता है, कहता है कि ना हम ये काम कर सकते हैं। और जो काम को करने में मन नहीं लगता है तो बच्चा क्या है? असंतोष की भावना पैदा करेगा कि है काम नहीं कर सकते हम, ये हमसे ही नहीं होगा। तो ये प्रभाव पड़ता है, एक पड़ता है पॉजिटिव इफेक्ट और एक पड़ता है निगेटिव इफेक्ट। वो काम पे डिपेंड करता है कि काम कैसा है। अगला देखिएगा, अगला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? इस नियम का आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में इन सिद्धांतों का प्रयोग कैसे कर सकता है, जैसे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, बार बार अभ्यास करवाना, सही उत्तरों के लिए पुरस्कृत करना, या सिद्धांत बाल्य विकास और शिक्षण शास्त्र के पाठ्यक्रम। प्रासंगिक का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चा को हम किस तरीका से पढ़ाएंगे, किस तरीका से सिखाएंगे तो वो सीखेगा, तो इसी को बोला जाता है प्रासंगिकता। अगला है नियम, मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। मुख्य नियम देखिएगा, मुख्य नियम में क्या है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत नियम है जो सीखने की प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब यह बताएं, तो पहला क्या है? क्या बोला जाता है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम में क्या बताएं कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे अधिक प्रभावी ढंग से और जल्दी सीखता है। यदि वह व्यक्ति तैयार नहीं है तो सीखना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। अपने घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पिलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बात सही है, एक घोड़ा है तो घोड़ा को प्यास लगल है कि नहीं लगल है फिर जान ले हैं, लेकिन उसको एक पानी तक, टब तक या नदी तक लेके जा सकता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है कि जबरदस्ती पानी नहीं पिया सकते हैं। उसको वहां पहुंचा सकते हैं लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिया सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक जो है वो बोल रहे हैं कि यदि किसी काम को करने में आपको अधिक मन लग रहा है, आप तैयार हैं उस काम करने के लिए, तो काम जल्दी होगा और दिलचस्प होगा।
लेकिन उस काम को करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो जब कोई जबरदस्ती कराएगा तो काम मुश्किल हो जाता है, वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है अभ्यास और अभ्यास का नियम अभी बताएं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यह नियम बताता है कि किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। यह यदि अभ्यास रोक दिया जाता तो संबंध कमजोर हो जाता है, यह भूल जाता है कि उसके दो उपनियम है। अभ्यास के नियम में कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो क्या करेगा, अभ्यास करने से जल्दी सीखेगा और उसका क्या होता है, संबंध कमजोर नहीं हो पाता है, वो जल्दी मतलब सीख जाएगा। लेकिन यदि कोई अभ्यास नहीं करेगा तो जल्दी भूल भी जाएगा, उसका संबंध क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। उपयोग का नियम, दो गो उपनियम है, अभ्यास के दो उपनियम है। पहला उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, अभ्यास या पुनरावृत्ति से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत होता है। अभ्यास और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, जब पुनरावृत्ति हुआ उसका मतलब क्या होता है, दोहराव। दोहराव कहने का अर्थ हुआ कि बार बार किसी चीज को लिखने से, अब जिस चीज को याद करना है, चाहे कोई काम करना है, वो काम को बार बार दोहराइए, पुनरावृत्ति कीजिए, पुनरावृत्ति करने के बाद दोहराव करना, बार बार अभ्यास कीजिए, उस चीज को लिखिए, दोहराइए, वो नियम क्या हो जाता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत हो जाता है, वो जल्दी सीख जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। दूसरा है क्या, अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। इसमें क्या होता है, यह अभ्यास की कमी से यह संबंध कमजोर हो जाता है। अनुप्रयोग का मतलब होता है अभ्यास ना करना। यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई बच्चा बार बार अभ्यास ना करेगा तो क्या होगा, उस चीज को भूल जाएगा, चाहे तो उस चीज में वो कितनों पारंगत क्यों ना हो, अभ्यास ना करने से वो चीज भूल जाता है। इसीलिए इस नियम में क्या बता रहा है कि यह अभ्यास कमी से संबंध कमजोर होता है। दूसरा है गौण नियम। गौण नियम में देखिएगा क्या बताए हैं, थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक जो थे वो क्या बताए हैं। गौण नियम का मतलब होता है मुख्य नियम के अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने कुछ सहायक या गौण नियम भी दिए जो सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है और उसे प्रभावित करता है। जो वैज्ञानिक हैं, कई नियम जो दिए ऊपर, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उस सब का नियम के अलावा एक नियम और दिए, गौण का नियम। गौण के नियम में ये बताते हैं कि मुख्य नियम के अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने कुछ सहायक गौण नियम भी दिए जो सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक सहायता प्रदान करती है। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम का मतलब क्या हुआ, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी नई समस्या का सामना करता है तो वह उसे हल करने के लिए कई प्रकार की यादृच्छिक प्रक्रिया करता है। जब तक किसी सही हल न मिल जाए, जैसे कि बिल्ली से पहली बक्से में किया गया। बहुअनुक्रिया का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति कोई नया काम को शुरू करता है तो उसमें कई नई तरह की नियम उसको पता करना होता है, उसको पता नहीं रहता है। जब भी बच्चा कोई भी चीज नया चीज सीखेगा तब हर एक नियम के बारे में उसको पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, उसी पर वो नया काम चालू करेगा। लेकिन काम चालू करने के बाद क्या होता है कि नई समस्या उसमें आती है और नए ज्ञान उत्पन्न होता है। उस नई ज्ञान उत्पन्न करने में वो कई बार असफल होता है। वो जो काम कर रहा है, काम करने में क्या होगा, बहुत बार असफल होगा, असफल हो करके वो नई चीज को सीखेगा। तो इसमें क्या होती है, नई चीज सीखने के लिए मिलती है। जो कोई नया काम चालू करता है, नया चीज स्टार्ट करता है, कोई बच्चा नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता है तो अपने पिछले ज्ञान को जोड़ करके जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसी चैप्टर से अगला चैप्टर वो क्लियर करता है। और उनको अगला चैप्टर के बारे में मालूम नहीं रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है कि नई उसमें समस्या होती है, नई क्वेश्चन आता है जो पिछले जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है कुछ ना कुछ, और उसे सीखता है। और कई बार फेल भी करता है उसमें, लेकिन फेल करने के बाद भी, असफल होने के बाद भी नई चीज उसमें सीखता है। जैसे पिछला बार जो बताएं कि थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक जो थे एक बिल्ली को पिंजरा में बंद कर दिए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि पिंजरा में बंद कर दिए, बाहर मछली रख दिए और
डायरेक्ट जाकर लीवर पर पैर रख दिया था, नहीं। बिल्ली जो है पहले उछल कूद की कि हमको बंद कर दिया। अब बिल्ली तो पिंजरा में बंद रह नहीं सकता है, वो तो बाहर आती है, और उसको पिंजरा में बंद कर दिया, बाहर खाना धर दिया। अब वैज्ञानिक चाहते हैं कि वो खाना के खाए, कैसे खाएगा? तो क्या किया बिल्ली? उछल कूद की। उछल कूद करने के उपरांत उसका पैर जो है एक लीवर पर पड़ा, और जो लीवर पर पड़ने से दरवाजा क्या हुआ? खुल गया। जब दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली और मछली को प्राप्त कर ली। फिर बार-बार वो चीज़ नहीं करना पड़ा, बिल्ली को बार-बार उछलने की ज़रूरत नहीं है अब। बिल्ली का समझ गई कि वो लीवर है, इसके ऊपर पैर रखिए, दरवाज़ा खुलेगा, भोजन ले आएँगे। तो क्या किया? बार-बार शुरू दफ़े कष्ट होता है, कोई भी काम करने में शुरू दफ़े कष्ट बहुत होता है, लेकिन बाद में वो आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है? बार-बार अभ्यास करने से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या कह रहा है? मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। अगला है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने वाली मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और रुचि सीखने की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो सही बेहतर होती है, सीखना बेहतर होती है। देखिएगा, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम ने बताए हैं वैज्ञानिक ने कि इस नियम में जो सीखने वाले व्यक्ति हैं उसका दृष्टिकोण, उसका रुचि उस काम को करने में होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और लगन से काम नहीं कर रहा है, लगन से कहने का मतलब क्या? शादी वाला लगन नहीं, शादी ब्याह वाला लगन नहीं होता है। उसका रुचि, उसका जो नियम जो है, जो उसका मन, सबसे पहला बात होता है कि कहा जाता है कि नौकरी ऐसा हो जो काम करने में मन लगे, काम पर जाने में मन लगे, और घर ऐसा हो कि नौकरी से घर आने को मन करे। ये दोनों जब अच्छा रहता है ना, तब व्यक्ति का माइंड प्रेशर जो है बहुत हल्का रहता है, बहुत उतना प्रेशर में नहीं रहेगा और ठीक से काम करेगा। तो इसमें बता रहा है क्या कि जो व्यक्ति काम को स्टार्ट किए हैं, जो स्टूडेंट काम को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उसमें लगन होना चाहिए, उसमें रुचि होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। यदि उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप मास्टर कितनों सिखा दो, वो सीख में नहीं करेगा। टीचर कितनों सिखा दे, बच्चा का यदि मन पढ़ने में नहीं है तो नहीं सीखेगा। लेकिन हाँ, जो बच्चा को पढ़ने में मन है, उसको रुचि है कि ना हम इस चीज़ को सीखेंगे, उसको सीखने की तत्परता है, तो सीखेगा। वो भी बेहतर सीखेगा। जितना मास्टर बताएगा, जितना टीचर बताएँगे, उससे बेहतर तरीका से वो सीख पाएगा। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। अगला क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या बताए हैं? यह तत्वों का प्रबलता। इस नियम का अर्थ है कि व्यक्ति किसी समस्या की स्थिति में सभी तत्व का प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि केवल महत्वपूर्ण या प्रभावी तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रतिक्रिया देता है। कोई-कोई ऐसा व्यक्ति है कि किसी भी काम, जैसे पढ़ने ही में बच्चा लोग क्या करता है, कितना बच्चा है जो कि पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा, टोटल सिलेबस में पढ़ जाएगा, तो फिर भी उसको रिजल्ट नहीं होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि कारण ये है कि वो सही चीज़ नहीं पढ़ता है। बच्चे को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। पढ़ तो लिए पूरा सिलेबस, लेकिन जो पढ़े हमारे एग्ज़ाम में वो कुछ भी नहीं किया। पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इसीलिए जो भी बच्चा तैयारी करे, जिस चीज़ का तैयारी करे, उसको सही दिशा होना चाहिए, सही सिलेबस होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग की गाइडलाइन ले लेना चाहिए। काहे कि वो जो बुजुर्ग आदमी है, जो पहले से आदमी उस चीज़ में पढ़ रहा है, उनको जानकारी होती है कि इस तरीक़ा से पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो नए-नए होते हैं, उनको इस नियम के बारे में पता नहीं रहता है। तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इस नियम का अर्थ यह है कि समस्या की स्थिति में सभी तत्वों की प्रतिक्रिया नहीं करता। बच्चा जो सभी चीज़ को मतलब नहीं पढ़ता है, वो मेन पॉइंट पढ़ेगा, मेन पॉइंट पढ़ के आगे निकल जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल महत्वपूर्ण तत्व को पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रतिक्रिया कर देता है। अगला क्या है? सदृशता का नियम। सदृशता का मतलब क्या होता है? समझिएगा। इस नियम के अनुसार जब कोई नई स्थिति सामने आती है, तो व्यक्ति उससे मिलती-जुलती पुरानी स्थिति में की गई सफल प्रतिक्रिया को नई स्थिति में दोहराने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करेगा? जब भी कोई नई स्थिति उसके सामने आएगा, तो उसे मिलता-जुलता, जो व्यक्ति से मिलता-जुलता हो, पुरानी मतलब कि पिछले ज्ञान से उसको मिलता-जुलता हो, तो क्या करेगा कि पुरानी स्थिति में की गई सफल प्रतिक्रियाओं को नई स्थिति में दोहराने का कोशिश करेगा। जो पिछला जो उसका रिजल्ट हुआ, जो बच्चा पढ़ा और बच्चा को जो विषय पढ़ने से रिजल्ट हुआ है,
और अगला वो काम कर रहा है, अगला एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो क्या करेगा, पीछे वाला से जोड़ेगा, जो सफल है असफल वाला को नहीं, जो निगेटिव पॉइंट है उसको नहीं लेगा, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको अगला पॉइंट में जोड़ करके वो सीखेगा, नया चीज सीखेगा और उसमें आगे वो बढ़ेगा। तो सदृशता का मतलब क्या होता है, नई पुरानी वाली जो पॉजिटिव स्थिति है, पॉजिटिव बातें हैं, उसको नई स्थिति में पॉजिटिव बातों में जोड़ना क्या कहलाता है, सदृशता कहलाता है। अगला क्या है, अगला सहचर परिवर्तन का नियम। और सहचर परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सहचर जो परिवर्तन है इसका मतलब क्या होता है, इस नियम में एक प्रक्रिया को उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन से जोड़ा जाता है। व्यक्ति एक ही प्रक्रिया को विभिन्न परिस्थितियों में देना सीख जाता है, जैसे किसी परिचित सूत्र को मिलते जुलते नए सवालों में लागू करना। सहचर परिवर्तन का नियम यह बताता है कोई जी कि इस नियम में एक प्रक्रिया को एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन से जोड़ता है। सहचर का नियम हुआ कि जो पहला उद्दीपन था उसको पिछले उद्दीपन से क्या करेगा, जोड़ करके आगे सीखेगा। व्यक्ति एक ही प्रक्रिया को विभिन्न परिस्थितियों में, एक ही क्वेश्चन को हर तरीका से, बच्चा जो है जब क्वेश्चन बनाने बैठ जाएगा तो यदि जो बच्चा अपसारी केंद्र वाला होगा, उच्च सोच वाला होगा, वो क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से बनाकर दिखाएगा। यदि टीचर एक तरीका से बताए हैं और उसका थोड़ा सा भी पावर दे दिए हैं, हिंट दे दिए हैं, सहारा दे दिए हैं, अलामत दे दिए हैं, तो क्या करेगा, बच्चा जो है उस क्वेश्चन को कई तरीका से वो बना करके वो क्वेश्चन को भेजेगा। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि किसी परिचित सूत्र को मिलते जुलते नए सवालों में लागू करना। अब पिछला जो मान लिया कि फार्मूला याद किया है, वही फार्मूला से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, तो क्या करेगा, उसमें वो जोड़ करके अगला नया नियम बना देगा और नया नियम बना करके अगला क्वेश्चन सोल्व कर देगा। यानी बच्चा को अगला क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती है। जो बच्चा अपसारी सोच वाले होते हैं, उस सोच वाले होते हैं, प्रगतिशील कक्षा वाले बच्चे होते हैं, जो मतलब कि वो बच्चा गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ करके अगला अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो पीछे क्वेश्चन बताया गया था वो क्वेश्चन से क्या करेगा कि बच्चा नया क्वेश्चन को रिलेट करके वो सीख जाएगा और उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और जो बच्चा मतलब कि जो आप सारी केंद्र वाला होगा, निज सोच वाला होगा, ओपन माइंड बच्चा नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो पिछला जो क्वेश्चन बनाए हैं वही बना के नहीं लाएगा, वैसा बच्चा भी होता है। तो सहचर परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रतिक्रिया को एक नई उद्दीपन के साथ अगले उद्दीपन जो को जोड़ना, एक ही जो प्रतिक्रिया है उसको विभिन्न तरीकों से बताना, सहचर का नियम कहलाता है। तो देखिएगा इसमें आज हम बताएं क्या, आज हम बताएं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के नियम में क्या है कि इसमें यदि एक का क्वेश्चन, एक आध थ्योरी और आगे होगी तो उसमें हम बता देंगे, लेकिन लगभग थॉर्नडाइक महोदय का जो हुआ ये खत्म हो गया। थॉर्नडाइक नामक जो वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए, और इनका दूसरा नाम संवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, या इसको एस आर थ्योरी भी कहा जाता है। आगे वहां पढ़े के आर एस थ्योरी, तो आर एस थ्योरी दूसरा है, लेकिन एस आर थ्योरी कौन दिए हैं, थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक दिए हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एस आर थ्योरी का प्रतिपादन कौन है, तो थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहने का ही अर्थ हुआ गलती कीजिए, अभ्यास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, गलती कीजिए, प्रयास कीजिए, गलती कीजिए, वो सीखवे कीजिएगा। बच्चा गलती करके ही सीखता है, त्रुटि करके ही सीखता है, बशर्ते आप कोई गलती कर दिया बैठ जाएगा, वो कभी नहीं सीखेगा। आप यदि गलती किए हैं, बच्चे यदि गलती किया है तो वो क्या करेगा, अभ्यास, उसको अभ्यास करवाइए, वो सीखेगा। बार बार उसका अभ्यास करने से क्या होता है, सीखता है। तो देखिएगा इसको, इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे आगे, अगला क्वेश्चन जो होगा जो करवाएंगे, आज थ्योरी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।